हे गाइस, वेलकम टू करियर उड़ान चैनल। आज की हमारी क्लास रहेगी जो कि हमारा फोर्थ सेट हो जाएगा प्रैक्टिस का। यूपीएसआई एंड यूपी कांस्टेबल पुलिस में जो भी क्वेश्चन जीके एंड जीएस की आएंगे, आपको पता है सबसे बड़ा पोर्शन हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जीके एंड जीएस का ही सबसे बड़ा पोर्शन होता है, जिसको ही कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये सिलेबस जो है ना, इसमें बहुत ही वाइड सिलेबस होता है क्योंकि उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं। और जीके जीएस एकदम इतना मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कुछ पता नहीं होता। तो हम बस थोड़ा आसान करेंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होता एग्ज़ाम में क्या आएगा। बस हम थोड़ा एग्ज़ाम को आसान कर देते हैं इस वजह से क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और ऑप्शन को समझ के फिर लगाते हैं, क्योंकि अगर अगर एक बार क्वेश्चन अच्छे समझ आ जाए और वो टॉपिक हम उसका देख लें कि हाँ, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेफिनेटली जब भी एग्ज़ाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हमें रिकॉल हो जाएगा कि हाँ, मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा था। तो इस लेक्चर में बहुत ही मैं कम क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। कम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट आपके क्लास के लिए, सच में एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ओनली 50-20 क्वेश्चन होते हैं इसमें, लेकिन आप सच बता रही हूँ कि मतलब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाएंगे उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो बिना देरी करते हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेट 4 है, जो कि मैं 3 अपलोड पहले ही कर चुकी हूँ। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये हमारी जो है ना, आप मेरा ये परिश्रम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका बेनिफिट हो रहा हो तो मतलब ज़रूर ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, भारतीय भारतीय शास्त्रीय गायक छन्नू महाराज का संबंध किस घराने से था? आप क्वेश्चन को ही देखिए कि आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता होगा। जी बिल्कुल आता है। क्वेश्चन इस तरह की, मतलब शास्त्रीय गायक कौन थे या फिर किस घराने से थे, या शास्त्रीय जो हमारे पे जो गाने हैं ना वो कौन-कौन से हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना, इसका जो है ना, जो जो छन्नू महाराज है ना, वो शास्त्रीय गायक थे। वो किस घराने से थे? क्या किराना घराने से थे या फिर बनारस घराने से थे? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों, यानी कि किराना और बनारस, वो दोनों के दोनों इन घरानों से थे। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। पहले इसको पढ़िए, फिर इसको आंसर देने की कोशिश करिए। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्योंकि अभी तक क्वेश्चन क्या आते थे, वो टाइगर पे आते थे, क्योंकि बहुत साल पहले वो जो है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले पहले बनाया गया था टाइगर्स के लिए। तो उस पे कुछ सालों से, लास्ट ईयर से टाइगर पे क्वेश्चन पूछे थे कि टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है और ये इसका सबसे बड़ा जो है ना टाइगर अभयारण्य कहाँ पर है। तो अब जो है ना, फिलहाल में अगर देखा गया है, अपने अगर प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है, तो हाथी के जो भी मतलब रहता कहाँ पर है, क्या इसका हैबिटेट है और कहाँ पर इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन बनता भी है क्योंकि हाथी अस्पताल बनाया गया है जो कि भारत का पहला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो है ना, वो आपका बनाया गया है, क्या मथुरा में बनाया गया है या फिर बरेली में आपका बनाया गया है या फिर आगरा या लखनऊ में? तो जो पहला हाथी अस्पताल है ना, वो आपका मथुरा मथुरा की वही है जिसकी राजस्थान से बॉर्डर टच करता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल है तो किस जिले में पड़ता है? ये तो कासगंज में, एटा में, अलीगढ़ में या फिर प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो जो अतरंजी खेड़ा है ना, यहाँ पर लोह के अयस्क मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि आपका एटा में, एटा मैनपुरी साइड पड़ता है ना, फर्रुखाबाद से आगे, तो वहीं पर आपका ये मिल जाएगा एटा से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भगवान विष्णु की बराह अवतार का मंदिर किस जिले में है? तो ये जो 12 अवतार का मंदिर है कि भगवान विष्णु के 12 मतलब वो थे, मतलब आधे, आप देखेंगे ना, 12 अवतार में तो कुछ वो मंकी लाइक दिख रहे थे उसमें, ठीक है। तो उस तरह से उन्होंने अवतार लिया था। तो कासगंज में उनका मंदिर है, एटा में है, अयोध्या में है, या फिर इनका हाथरस में हो जाएगा। तो जो ये मंदिर 12 अवतार मंदिर है ना, वो आपका कासगंज में पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस में क्वेश्चन देखे होंगे तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, फर्रुखाबाद से कोई मंदिर था, अ, उसका क्वेश्चन पूछा कि ये मंदिर कहाँ पर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो आपका फर्रुखाबाद में पड़ा था। ये जो वाला लेकिन है 12 बता रही है आपका कासगंज में है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति कब दी? 12 अप्रैल 2024 को दी, 5 अप्रैल 2024 को दी, 8 मई 2024 को दी या फिर 16 जून 2024 को दी? तो जो उत्तर प्रदेश ने
ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी लेकर आए 2024 में, उसको मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जब दी है, वो डेट थी आपकी 5 मार्च थी और 2024 था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले में है? तो आपके गौतम बुद्ध नगर में है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपके गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगी। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी किस जिले में है? तो क्या आपकी सहारनपुर में है, झांसी में है, ललितपुर में या फिर मेरठ में हो जाएगी? तो ये शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी झांसी में पड़ जाएगी। झांसी वही है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड में कितने टोटल जिले आते हैं? तो टोटल 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, और ये बुंदेलखंड का ही हिस्सा झांसी, ललितपुर वगैरह पड़ जाता है, और झांसी में ही शीतला जल विद्युत परियोजना का मतलब इसमें स्टार्ट किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कानपुर में है, झांसी में है, अलीगढ़ में है, फिर रायबरेली में है। ये जो है ना, जहाँ भी जिस ज़िले में है ना, वो ज़िला आपका ताले के लिए फ़ेमस है। वहाँ पर ताले का जो है ना, वो निर्माण किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन-सा ताले के निर्माण के लिए? तो आप कहेंगे अलीगढ़। तो यहाँ सर आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही। जो अलीगढ़ है ना, वो ताले के लिए फ़ेमस है, और यहीं पर हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 7 जिलों से, 8 जिलों से, या फिर 9 या फिर 12 से? जो अभी हाल-फिलहाल में कंस्ट्रक्शन में है गंगा एक्सप्रेस वे आपकी 12 जिलों से होकर गुजरेगी। आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, क्योंकि आप 7, 8, 9 लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेन बनाया गया है, तो डेफिनेटली 12 तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बरुआ सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो बरुआ सागर जो झील आपकी है ना, क्या संत कबीर नगर में है, झांसी में है, गोरखपुर में है, या फिर मथुरा में है? तो जो बरुआ सागर झील है ना, वो आपकी झांसी, वही झांसी जो मैंने अभी लास्ट बताया था आपको, जो कि बुंदेलखंड के एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पर झांसी में पड़ जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के, देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, करंट का है, तो मैंने करंट के भी 1-2 क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मतलब ये आपकी बेसिक नॉलेज में भी इतना पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल में हमारा सीजीआई कौन है, राष्ट्रपति कौन है, या फिर उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के स्पीकर कौन है। तो ये सारे आपको पता ही होने चाहिए। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, इनकी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार किसने ग्रहण किया हुआ है? तो अभी जो है ना, अभी जो सीजीआई बने हैं वो 53 नंबर के बने हैं, 53 में बने हैं। तो वो कौन है? क्या जस्टिस धनंजय चूड़ हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, जस्टिस नाथुला पट्टी वेंकट रमनी है, या फिर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है? तो बिल्कुल जो 53 नंबर के सीजीआई बने हैं वो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी हैं। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो क्या हवांगहो है, तरिमा है, यंगी है, या फिर हैलियो गाजियंग है नदी? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ना पहला हो जाएगा। जो हवांगहो नदी है ना, जो ये वही नदी है जो हमारे भारत में जब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, तो ये वही नदी इसका जो चीन का शोक कहा जाता है। अच्छा बताइए, आप बिहार का शोक कही जाने वाली नदी का नाम क्या है? बिहार का जिसको शोक कहते हैं वो नदी का नाम क्या है? बिहार। ठीक है, तो वो आपकी शोक नदी वो, ठीक है, तो इसका कोसी नदी हो जाएगी। कोसी नदी जो है ना वो बिहार का शोक नदी कही जाती है। नेक्स्ट है, भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो क्या 1974 में, 1973 में, फिर 1976 में, या 1979 में? तो जो भारत का 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, ये आपका जो आपकी प्रस्तावना है, इसमें पहला संविधान संशोधन माना गया था, और ये आपका 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। तो 1976 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनहैप्पी, आज आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? क्या गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लाला हरदयाल हैं, या फिर लाला लाजपत राय हैं, या फिर मोहम्मद इकबाल हैं? तो मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को इतना ये पता होगा कि अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो आपके लाला लाजपत राय हैं। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनकी लाठी चार्ज के दौरान हत्या कर दी गई थी। तो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्या 1940 में, 1945 में, 1942 में, या फिर 1954 में? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में, तो क्या लगा है 45 के अराउंड में हुई थी। ठीक है, तो
1940 कर दीजिए, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल टुडे गाइस। थैंक यू टुडे। सो अगर आपको लेक्चर प्लीज़ पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सीरियस लें, क्योंकि क्वेश्चन सच में बहुत मैं कम लाई हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आप देखेंगे कि आप कोई भी वनडे एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उसमें इस तरह के एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इनको बिल्कुल मिस ना करें, और पूरा लेक्चर देखें, उसके बाद में जो भी आपकी क्वेरी हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड योर एग्जाम। Thank you guys.